औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। लिसानुल कुरान का हमारा कोर्स जारी है। लिसानुल कुरान यानी कुरान की ज़बान। हरूफ और हरकात के मिलने से अल्फाज वजूद में आते हैं। अल्फाज जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, बामाना और बेमाना। बेमाना लफ्ज़ को हमने पढ़ना ही नहीं है और बामाना अल्फाज को हमने पढ़ना है। जो भी बामाना लफ्ज़ होगा या वो इस्म होगा या फ़ेल होगा या हर्फ होगा। इस्म नाम, किसी शख्स का नाम, चीज़ का नाम, जगह का नाम या काम का नाम। फ़ेल किसी भी काम के होने के साथ ज़माने का मफ़हूम पाया जाए, और हर्फ जो है ये इस्म या फ़ेल के साथ मिलकर आएगा, फिर ही अपना मफ़हूम वाज़े कर सकेगा। इस्म को हम जुमले में, सेंटेंस में इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक उसके बारे में हमें चार चीज़ों का इल्म ना हो जाए। नंबर एक, इस्म की जिन्स क्या है, वो मुज़क्कर है कि मुअन्नस है। नंबर दो, उसका अदद क्या है, वो वाहिद है, मुसन्ना है कि जमा है। और नंबर तीन, उसकी वुसअत क्या है, वो मार्फा है कि नकर है। और नंबर चार, उसका एराब क्या है। एराब के बारे में हम आगे जाकर समझेंगे। आज हम पढ़ने लगे हैं अदद। अदद के बारे में जैसा कि हम जानते हैं मुज़क्कर, वाहिद और जमा। उर्दू में वाहिद और जमा, इंग्लिश में भी सिंगुलर और प्लूरल, यानी कि वाहिद और जमा ही इस्तेमाल होता है। लेकिन अरबी ज़बान में दो से ज़ायद के लिए जमा इस्तेमाल होता है। यानी एक को एक कहेंगे, दो को दो, और दो से ज़ायद के लिए जमा का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। वाहिद अरबी ज़बान में कहते हैं एक के लिए, वाहिद कहते हैं एक को, और दो को कहते हैं मुसन्ना। मुसन्ना कहते हैं दो को, और दो से ज़्यादा के लिए जमा इस्तेमाल होता है। वाहिद, मुसन्ना और जमा, बात समझ आ गई ना। यानी अरबी ज़बान में एक को एक, दो को मुसन्ना और दो से ज़्यादा के लिए जमा। अभी तक हमने जो पढ़ा था, इस्म जो कि होगा जिन्स के अतबार से मुज़क्कर होगा या मुअन्नस होगा, उसमें हमने वाहिद की एग्जाम्पल ही सामने रखी हैं। तो अब हम वाहिद से मुसन्ना कैसे बनाया जाता है, आज हम ये समझेंगे। यानी आज हमारी जो गुफ्तगू होगी वो ये होगी कि वाहिद इस्म से मुसन्ना बनाने का क्या तरीका है, मुसन्ना कैसे बनाया जाएगा। मुसन्ना हमने पढ़ा था, लफ्ज़ वाहिद पढ़ा ना। वलद, वलद कहते हैं लड़के को। बिंत कहते हैं लड़की को। सालेह कहते हैं नेक को। और नेक मुअन्नस को क्या कहेंगे, सालेह। ये समझा था आपने ना कि मुज़क्कर से मुअन्नस बनाने का क्या तरीका है। आखिरी हर्फ पर हम ज़बर लगाएंगे, जैसे क्या है सालेह, सालेह। तो आखिरी हर्फ पर हम लगाएंगे ज़बर और साथ में गोलता लगा देंगे, ये बन जाएगा सालेहा। साले से सालेहा, मुस्लिम से मुस्लिमा,
काज़िब से काज़िबा, मुशरिक से मुशरिका। अब साले की मुअन्नस क्या होगी? साले। हाँ। अब वाहिद से मुसन्ना बनाने का जो तरीका है वो क्या है कि आपने यही जो अल्फाज हैं जो वाहिद है इससे 2 मरतबा आगे लिख लेना है। दो मरतबा लिख लिया। अब अगला क्या तरीका है? अगला ये है कि आपने उनमें से एक के आखिरी हर्फ पर लगानी है ज़बर, अलिफ और नून ज़ेर नी लगा देनी है। ये बन जाएगा वलादानी। वलद एक लड़का, वलादानी 2 लड़के। अब अगला जो है इसके भी आखिरी हर्फ पर लगानी है ज़बर और ये और नून ज़ेर नी लगा देनी है। ये बन जाएगा वलादैनी। वलादानी वलादैनी। अब ये भी मुसन्ना है और ये भी मुसन्ना है। ये भी 2 का मफहूम दे रहा है और ये भी 2 का मफहूम दे रहा है। अब इन दोनों में जो फ़र्क है ये जब हम आगे जाकर इराब को पढ़ेंगे उसमें ये वाज़ेह हो जाएगा कि ये दानी क्यों है और ये दैनी क्यों है। इसी तरह है बिन्त। ज़बर लगाई और नून ज़ेर नहीं लगा दिया। ज़बर लगाई और ये और नून ज़ेर नहीं लगा। बिन तानी बिन तईनी। यानी मुसन्ना बनाने का तरीका वाहिद हो, इसम जो है वो मुज़क्कर हो फिर भी यही है, इसम मुअन्नस हो फिर भी यही है। मुसन्ना बनाने का तरीका एक ही है भले इसम जो है वो मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो। आपके सामने वलद मुज़क्कर था और बिन्त मुअन्नस थी। अच्छा, ये जो बिन्त मुअन्नस है ये कौन सा मुअन्नस है? हकीकी। इसके मुकाबले में मुज़क्कर और मुज़क्कर वो कौन सा है? वलद। और इस तरह मुस्लिम मुस्लिमानी मुस्लिमैनी, मुस्लिमा मुस्लिमतानी मुस्लिमतैनी। इसी तरह खुतबा खुतबतानी खुतबतैनी। आप सल्लम की हदीस है कि आप सल्लम के दौर में 2 खुतबे हुआ करते थे। आप उन दोनों दरमियान बैठते थे और लोगों को कुरान के ज़रिए तज़कीर किया करते थे। यानी खुतबों में क्या पढ़ा जाएगा? कुरान से तज़कीर की जाएगी। ठीक है, बात समझ आ गई ना? यह है वाहिद से मुसन्ना बनाने का तरीका। और आज आप एक हदीस समझने के काबिल हो गए। ठीक है ना? आपसे फरमाया है कि क्या लिखा है मैंने? कलिमा तानी। हबीब कहते हैं प्यारे को, मुज़क्कर। अब इसकी मुअन्नस बनाए हबीबा। अब 2 हबीबा बनाए हबीबतानी। अब ये दोनों मुसन्ना है ना? कलिमतानी हबीबतानी, यानी 2 हैं कलिमात जो के हबीब हैं, महबूब हैं, प्यारे हैं। किसको? इलर रहमानी, रहमान को। हबीबतानी इलर रहमान। खफीफ कहते हैं हल्के को। हल्का मुज़क्कर खफीफ, उसकी मुअन्नस क्या बनेगी? खफीफ़ा। अब खफीफ़ा का बनाए मुसन्ना खफीफ़ा तानी। माशाल्लाह। वो दोनों हल्के हैं किस पर? अलल लिसानी। हल्के हैं ज़बान पर।
सकील कहते हैं भारी को, मुज़क्कर, उसकी मुन्नस बनाए क्या बनेगा? सकीला। अब उसका मुसन्ना बनाए सकीलतानी। माशाल्लाह, भारी हैं किस पर? हाँ जी, फिल मीज़ानी, मीज़ान पर। हम तो गिनती का पढ़ते रहते हैं ना, तो यहाँ पर ये तो बात नहीं की गई कि गिनती में ज़्यादा है। क़यामत के दिन आमाल को गिना तो नहीं जाएगा ना, तोला जाएगा। हो सकता है एक आदमी ने 100 रकात नमाज़ नफल पढ़ी है, एक ने जो है वो पढ़ी है 2 रकात पढ़ी है, उस 2 रकात वाले का खलूस और ईमान ज़्यादा हो, यानी उसका जो खलूस है 2 रकात वाले का वो 100 रकात वाले पर भारी हो सकता है।